बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो मेरी नज़र के सामने से गुजरी जिसमें दिखाया ये गया है कि चाइना की जो नेवल एविएटर्स हैं उनका एक नया बैच निकला है, और उस बैच को अब चाइना ने जिस तरह से ट्रेनिंग दी है उसके ऊपर आज इस छोटी सी वीडियो में जो है वो बात करेंगे। वीडियो प्रॉपर तरीके से शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। चैनल जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा उतनी ज़्यादा इसकी रीच जो है वो बढ़ेगी। तो ये एक नया एविएटर्स का बैच जो है वो चाइना की नेवल एकेडमी से जो है वो बाहर आया, और उनको अब चाइना ने अपने इस J-15 जहाज़ों के ऊपर जो है वो कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अब ट्रेनिंग उनकी चाइना किस तरह से कर रहा है कि उनको जैसे ही ऑपरेशनल स्क्वाड्रंस के ऊपर भेजा गया तो वहां पे उनको एक 24 घंटे की राउंड द क्लॉक एक्सरसाइज के अंदर डाल दिया गया। अब इस राउंड द क्लॉक 24 आवर फ्लाइट ट्रेनिंग के दौरान इन पायलट्स ने अपने फिक्स विंग कैरियर बेस्ड फाइटर जेट J-15 के ऊपर जो है वो फ्लाइंग की है। लंबी लंबी फ्लाइंग्स जो हैं वो इनको करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको पता है कि पैसिफिक में जहां पे असल मामलात हैं चाइना के, ताइवान हो गया, उसके अलावा फिलीपींस के साथ उसके मसला मसाइल हैं, तो पैसिफिक जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, और वहां पे ऑपरेशंस के लिए आपको फाइटर जेट्स को ज्यादा देर तक जो है वो हवा में रखना होता है, और उसके लिए आपको एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो हैं वो भी चाहिए होते हैं। आपने अपने पायलट्स को इन एरियल रिफ्यूलिंग के लिए जो है वो ट्रेन करना होता है। उसके अलावा 8-8 10-10 घंटे की फ्लाइट्स जो है उसके लिए आपके पायलट को एक ही कॉकपिट के अंदर बैठे रहने की ट्रेनिंग जो है वो भी देनी होती है। अब ये जो टाइम फ्रेम मैं दे रहा हूँ ये मैं अपने पास से दे रहा हूँ, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि फ्लैंकर के अंदर इंडियंस जो है वो भी 8-8 10-10 घंटे की फ्लाइट्स जो है वो करते हैं। अमेरिकन नेवी के जो FA-18 जहाज हैं वो भी अपने पायलट्स को इसी तरह से जो है वो ट्रेन करते हैं कि लंबी से लंबी फ्लाइट्स जो है वो कंडक्ट की जाती हैं। मतलब अमेरिकन नेवी अपने नए पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए उनको कैलिफोर्निया से कनाडा तक के जो है वो चक्कर लगवाते हैं, और इस तरह से जो नेवल एविएटर्स होते हैं उनको ज्यादा देर तक एक ही कॉकपिट के अंदर बैठने की जो है वो आदत डाल देते हैं। अब इस ट्रेनिंग के अंदर बताया गया है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स के साथ इन पायलट्स ने फोर्स ऑन फोर्स कॉम्बैट ट्रेनिंग जो है वो भी की। एरियल रिफ्यूलिंग जो है उसकी भी ट्रेनिंग जो है वो इन पायलट्स को दी गई, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि ज्यादा देर तक फोकस रहते हुए एक फाइटर जेट को फ्लाई करवाने की ट्रेनिंग जो है वो भी दी गई। फिर इस ट्रेनिंग के दौरान मुख्तलिफ पायलट्स को रात के वक्त टैक्टिकल फॉर्मेशन फ्लाइंग जो है वो भी सिखाई गई, और उसके साथ साथ फिर रात ही के वक्त आपको सिमुलेटेड कैरियर लैंडिंग्स जो है वो भी सिखाई जाती हैं। दिन के वक्त आपने एरियल रिफ्यूलिंग करनी हो तो और बात होती है, लेकिन जब आपने रात के वक्त सिर्फ इंडिकेटिंग लाइट्स के जरिए से ही आपने अपने आप को अलाइन करके एक एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर से फ्यूल हासिल करना होता है, तो ये एक अलग किस्म की स्किल जो है वो आपको रिक्वायर होती है। तो आप कह सकते हैं कि चाइना अपने इन पायलट्स को एक रिगरस ट्रेनिंग सेशन के अंदर जो है वो डाल देता है, जिसके अंदर वो दिन और रात को अपने पायलट्स को मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ट्रेनिंग दिलवाते हैं। और फिर इस 24 घंटे की ट्रेनिंग के बाद इन तमाम पायलट्स की एक पोस्ट ट्रेनिंग रिव्यू जो है वो किया जाता है, और उनकी जो डेफिशिएंसीज हैं मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, किसी की फॉर्मेशन फ्लाइंग में कोई मसले होंगे, किसी के एरियल रिफ्यूलिंग के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई रात के वक्त अच्छा होगा, कोई दिन के वक्त जो है उसको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये सारी चीजें जो है वो एनालाइज की जाती हैं, और बाद में इनको एक पोस्ट ट्रेनिंग रिव्यू जो है वो किया जाता है। और इस ट्रेनिंग का मकसद ही ये होता है कि उनको एक प्रॉपर रियल एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाए। एयरक्राफ्ट कैरियर के जो ऑपरेशन हैं वो दिन रात हर वक्त चल रहे हैं। आपका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो कई कई महीने पानी के अंदर रहता है, और वहां पे उसने अपने मिशन जो है वो परफॉर्म करने हैं, जिसमें दिन भी आएगा रात भी आएगा। तो इन एविएटर्स को आपको दिन रात की कैद से आज़ाद करके उनको हर किस्म के मौसम और दिन के वक्त के लिए जो है वो ट्रेन किया जाता है। अब ये फोर्स ऑन फोर्स ट्रेनिंग क्या होती है? ये बेसिकली आप कह लें कि मॉक एयर बैटल्स होती हैं एक दूसरे के साथ, जिसके अंदर रियल कॉम्बैट कंडीशंस को जो है वो सिमुलेट किया जाता है, और पायलट फिर एक दूसरे के साथ जो है वो ट्रेनिंग करते हैं। एरियल रिफ्यूलिंग के बारे में आप जानते ही हैं कि मिड एयर जहाज को जो है वो रिफ्यूल किया जाता है, और ये लॉन्ग रेंज मिशंस के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल होता है। नाइट ऑपरेशंस के अंदर खास तौर पे नाइट फॉर्मेशन फ्लाइंग जो है वो आ जाती है। आपको रात के वक्त कैरियर के ऊपर लैंड करने की जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान आपको सीधा एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ही नहीं वो ले जाते, उन्होंने जमीन के ऊपर एक लैंडिंग मार्क जो है वो बनाया होता है। जिस तरह से कैरियर डेक होता है ना, उस तरह से उन्होंने एक जगह मुख्तस कर दी होती है, वहां पे ये पायलट्स अपने जहाज लैंड करते हैं, और फिर नाइट टाइम एरियल रिफ्यूलिंग जो है वो करवाई जाती है। इस 24 घंटे की राउंड द क्लॉक ट्रेनिंग के अंदर पायलट्स जो है
ان کو گروپس میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ جس طرح چائنا کے پاس ایئرکرافٹ کیریئرز کی تعداد بڑھی ہے، اسی طرح سے چائنا نے اپنے نیول ایویٹرز کو بھی جو ہے وہ بڑھانا شروع کر دیا ہے، اور ان کی ٹریننگ کے لیے اب چائنا جو ہے اس نے یہ پروگرامز یا کہہ لیں کورسز جو ہے وہ ترتیب دینے شروع کر دیے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان ٹریننگ پروگرامز کے اندر چائنا چینجز بھی کرے گا۔ ابھی تو چائنا کہہ لیں کہ اس کی شروعات ہے۔ امریکنز کو تو یہ ایئرکرافٹ کیریئرز استعمال کرتے کئی دہائیاں جو ہیں وہ گزر گئی ہیں، جبکہ چائنا جو ہے اس کے لیے یہ کام ابھی نیا ہے، اور ابھی یہ چائنا کا صرف تیسرا ایئرکرافٹ کیریئر ہے۔ تو نمبر آف پائلٹس جو ہیں وہ بھی تھوڑے ہیں، نمبر آف آپریٹرز جو ہیں وہ بھی تھوڑے ہیں۔ تو ہر چیز جس طرح سے بڑھتی جائے گی، چائنا کو ان کیریئر آپریشنز کی زیادہ سے زیادہ سمجھ جو ہے وہ آتی جائے گی، اور ان جہازوں کو اس نے استعمال کس طرح سے کرنا ہے اپنے فائدے کے لیے، وہ بھی اس کی انڈرسٹینڈنگ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوگی۔ تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔